Hello बच्चों, let's read this question. The question says a wire carrying a current I along the positive x-axis has length L. It is kept in a magnetic field B is equal to 2 I cap plus 3 j cap minus 4 k cap Tesla. The magnitude of the magnetic force acting on the wire is. तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसकी लेंथ है एल। इट इज़ कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसका हमें वैल्यू दे दी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप टेस्ला। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। हमारे ऑप्शंस है √3 IL, 3 IL, √5 IL एंड 5 IL। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। तो हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 2 I कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। एंड हमें बोला है कि जो वायर है उसकी लेंथ है एल, और वो एल जो है वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो एल आई कैप हम उसे कंसिडर कर लेते हैं। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है अब हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है। अब करंट आई है इंटू एल आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 2 I कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई इंटू 2, तो 2L हो जाएगा। आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस 3L आई कैप क्रॉस जे कैप माइनस 4L आई कैप क्रॉस के कैप। तो ये इक्वल होगा आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू 0 होती है, एंड आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3L के कैप माइनस 4L आई क्रॉस के की वैल्यू होती है माइनस जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4L जे कैप। ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स वेक्टर आएगा दैट इज इक्वल टू आई इंटू 3L के कैप प्लस 4L जे कैप। अब इस ये जो फोर्स आया हमारे पास, इस फोर्स का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो क्रॉस करके जो हमारे पास आया था दैट इज 4L जे कैप प्लस 3L के कैप। पहले इसका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एक वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं हम। तो ये जो क्रॉस था ये था L क्रॉस B। तो इसका मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे दैट इज L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वो हो जाएगा अंडर रूट 4L का स्क्वायर प्लस 3L का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16L स्क्वायर प्लस 9L स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। तो 25L स्क्वायर का अंडर रूट, एंड ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5L। अब जो हमारे पास फोर्स आ रहा था, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई इंटू 5L, तो ये हो जाएगा 5IL। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर एक्ट करेगा दैट इज 5IL। अब आइए ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट है,
5 IL. I hope you will understand this question.